जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रभु जी ने, आदरणीय प्रभु जी ने जो कहा कि प्रश्नावली तो मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता है। जो प्रश्न पूछ के प्रश्न दिमाग में रहते ही है। क्योंकि आज होश को सरतार आपका वैसे भी लास्ट डे है, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो ही जाएगा। और क्लास के तुरंत पश्चात में 10 मिनट के लिए पूछूंगा सबसे। पिछले सप्ताह में भी कभी यदि ध्यान से नहीं सुना होगा सुंदर साथ जी, तो आज थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और उसको सर तालाब के विषय में आज हम जो है समझेंगे। आइए शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हौज कोसर तालाब इसके विषय में मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करूंगा मैं। और आज मुख्य रूप से टापू महल के विषय में हम समझेंगे। ये जो तालाब देखने चित्र में बड़ा छोटा सा दिखता है, ये कम से कम 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये तालाब है। बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा तालाब है और यहाँ पर बड़े बड़े जल की जीव की सवारी का आनंद लेते हैं। बड़े बड़े जहाज भी यहाँ पर हैं, अनेक प्रकार के छोटे बड़े बोटिंग जहाज सब प्रकार की सुविधा, क्योंकि काफी बड़ा तालाब है और बड़े तालाब में सारी सुविधा मिलती हैं। यहाँ पर जल किनारे रटत हैं पीऊ जैसा आठो जाम। किनारे जो जल के जीव पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए धनी का इंतजार करते रहते, कब धनी आओगे हमको लाड प्यार करने के लिए, कब आओगे दर्शन देने के लिए। तुरंत धनी प्रकट हो जाते हैं। नशा जी देखिए, तालाब के किनारे चारों तरफ जल रौस है और जल रौस के पश्चात यहाँ पर देखेंगे जो व्हाइट एरिया है, जो व्हाइट एरिया जो है ये चौरस पाल। क्या नाम है इसका, याद रखिएगा सुंदर साथ जी, क्लास के पश्चात पूछने वाला हूँ आज में और सबको नाम लेके पूछूंगा मैं। ये व्हाइट एरिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं चौरस पाल, जो कि एक भौम ऊंचा है। अर्थात इसके नीचे भी, चौरस पाल के नीचे अंडरग्राउंड महल है। इसके पश्चात ये येलो एरिया देखेंगे, ये ब्राउन एरिया, ये है संक्रमणिक सीढ़ियां और उसके पश्चात ये है ढलकती पाल। चित्र में सब लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। इसी को हम यदि ब्लैक एंड व्हाइट चित्र में देखते हैं, ये देखिए तालाब, बीच में टापू महल है, इसके चारों तरफ 500 मंदिर की चौड़ाई में जल रोस के पश्चात यहां से लेकर के यहां तक चौरस पाल है, जो कि 1000 मंदिर का चौड़ा है। गोलाई नहीं बता रहा हूं सुंदर साथ जी, चौड़ाई 1000 मंदिर की है और गोलाई में इसके 128 हाथ है, 128 साइड्स हैं। एक हाथ 500 मंदिर का चौड़ा है। ये सब पहले बताया था मैंने। संक्रमणिक श्रेणियां 250 मंदिर की चौड़ाई में, फिर 500 मंदिर की चौड़ाई में ढलकती पाल है, फिर ये वन की रोस और पुखराजी रोस आ जाते हैं। यहाँ पर चौरस पाल और ढलकती पाल में बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें, 2 हार नीचे ढलकती पाल पर है, 3 हार चौरस पाल पर है। अब इसमें आते हैं, चारों दिशा में 4 घाट हैं, तो बाकी 3 घाट जो हैं, पश्चिम दिशा में जो झुंड का घाट है, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। इनके संरचना काफी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन पूर्व दिशा में जो 16 देवरी का घाट है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये मैंने बताया था आपको, फिर से मैं बताऊंगा नक्शा दिखाते हुए। और यहाँ पर देखेंगे तालाब के तरफ से जो ये जो चौरस पाल के 4 हिस्से हैं, 250 मंदिर के चौड़े, तो ताल के तरफ से जो पहला हिस्सा है उसमें कटीपाल है। तो कटीपाल की शोभा भी हम देखेंगे किस प्रकार है। क्षमा चाहूंगा सुंदर शाह जी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम और लैपटॉप का प्रॉब्लम। तो सुंदर शाह जी आज देखते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। 1000 मंदिर का चौड़ा जो चौरस पाल है, इस चौरस पाल में
250 मंदिर की चौड़ाई में कट्टीपाल है जो पहले हिस्से में। कट्टीपाल वाले हिस्से में देखिए छोटी छोटी देवरियां बनी हैं, 124 छोटी देवरियां हैं। उसके पश्चात दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरियां हैं और 16 देवरी का घाट पूर्व दिशा में है। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है। 16 देवरी का घाट के विषय में हम समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, 16 देवरी के घाट के 3 फ्लोर मैंने समझाया था। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, जल की जमीन में 5 स्तंभों की 9 हारें, यहाँ पर लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। तो ये देखिए, जल की जमीन पर 5 स्तंभों की 9 हारें। फिर उसके फर्स्ट फ्लोर में 5 स्तंभों की 7 हारें और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर में 5 स्तंभों की 5 हारें। इस प्रकार 2-2 हारें कम होती जाती है। 5 स्तंभों की 9 हारें हैं, 5 स्तंभों की 2 हारें कम होकर 7 हारें हो गई। फिर 2 हारें कम हुई तो 5 स्तंभों की 5 हारें। बहुत ही सिंपल है। बीच में कुंड आने की वजह से एक स्तंभ यहाँ कम होता है, जल की जमीन में भी, और फर्स्ट फ्लोर में भी एक स्तंभ कम हो जाता है। इसके ऊपर 4 गुम्मट की 4 हारें हो जाती हैं, तो 4 गुणित 4 16 हो जाते हैं। ये देखिए कृष्णा जी, 16 देवरी का घाट है, 4 गुम्मट की 4 हारें। तो 16 देवरी का घाट सिंपल है सुंदर शाह जी, बहुत ही आते हैं। अब देखते हैं 9 देवरी और 13 देवरी का घाट एक जैसा है बिल्कुल। संक्रमण सीढ़ियों के पश्चात चौरस पाल के बाहरी तरफ से जो पहला हिस्सा है 250 मंदिर की चौड़ाई और 500 मंदिर की लंबाई में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिस पर 8 स्तंभ है, 4 दिशा में और चारों कोनों में। कुल 8 स्तंभ है। समझने की बात सुंदर साथ जी की, चौड़ाई तरफ 250 मंदिर है, फिर 250 में 125 मंदिर की दूरी प्रथम है, और लंबाई तरफ 500 मंदिर होने से 250 मंदिर की दूरी प्रथम है। चारों दिशा चारों कोनों में 8 स्तंभ है। ऊपर छत में 3 2 3 2 3, कुल 13 देवरियां हैं। 9 देवरी के घाट में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो 2-2 गुम्मट है वो नहीं रहते, बस 3 3 3। तो 9 देवरी का घाट दिखते हैं, ये देखिए बीच के जो 2-2 गुम्मट थे वो हट गए, बाकी सेम टू सेम है। इसी तरह से झुंड का घाट में क्या होता है, देखिए 2 चबूतरा आता है। एक ही चबूतरा 500 मंदिर का न होकर के 2 चबूतरे हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। इसके 5 भवन छठी चांदनी है। वो किस चीज की चांदनी है? वृक्षों की चांदनी बनी है, वृक्षों का झुंड है सुंदर साथ जी। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, चबूतरे के एक दिशा जो 250 मंदिर की, उसमें से 125 मंदिर की मेहराबी द्वार है। 62 मंदिर की जगह में एक दिशा में 8 मंदिर दीवाल के समान शोभायमान है। 8 पेड़ दीवाल के समान शोभायमान। वृक्ष देखिए करीब करीब नजदीक नजदीक जो वृक्ष होते हैं तो दीवाल के समान दिखाई देते हैं। 8 पेड़ दीवाल ज्यों छुपाई आता है। ये वृक्षों की डालियों के ही दीवाल, फल फूल पत्तों के ही छत बन गए। इस तरह से 5 भूमछड़ी चांदी बन गई है। अब इन तीनों में 9 देवरी के घाट, 13 और देवरी का घाट और झुंड के घाट में एक विशेष बात है, घाटी की सीढ़ियां। ये घाटी की सीढ़ियां जो है 16 देवरी के घाट में नहीं है, क्योंकि 16 देवरी के घाट में चबूतरा ही 500 मंदिर का लंबा चौड़ा था और सारा उसने जगह कैप्चर कर लिया, सीढ़ियों का जगह नहीं है वहां बचा। यहाँ पर तीसरे हिस्से में भौमर की सीढ़ियां उतरी जो नीचे यहाँ पर पहुंच के यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 बड़ी देवरियों के बीच से सीढ़ियां उतरी हैं, जिसको हम आगे भी और भी नक्शा इसका देखने के लिए, ये देखिए 2 देवरी के बीच में सीढ़ियां उतरी हैं। झुंड के घाट में भी ऐसी है शोभा, और 9 देवरी के घाट में भी ऐसी शोभा है, 13 देवरी के घाट में भी ऐसी शोभा है। तो इसके बाद हम देखेंगे कट्टीपाल जो कहा गया है, तो संक्षिप्त में देखेंगे। ये देखिए, ये पहला हिस्सा कट्टीपाल कहलाता है।
16 देवी के घाट में क्या हुआ कि 500 मंदिर का चबूतरा है, इसलिए घाटी की सीढ़ियां नहीं आ पाई हैं। कटीपाल वाले हिस्से में देखेंगे हम, ये जो बड़ी देवरियों के आगे चांदा है जिससे दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, जहां सीढ़ियां उतरी वहां से भी छोटे दरवाजे हैं, और ये चांदे के नीचे भी बड़े दरवाजे हैं। इस प्रकार पाल अंदर की मोहलात में जाने के लिए दरवाजे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ऊपर तो चौरस पाल है, नीचे पाल अंदर के महल है। मंदिरों की एक हार, तंबों की 2 हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली है, और फिर कट्टी पाल की ये सीढ़ियां उतरी। ये दरवाजों से कट्टी पाल अंदर के मोहल्लात में जाने के लिए दरवाजे। ये जो दरवाजे कट्टी पाल में आए हैं और जो सीढ़ियां उतरी हैं, इससे हम जलरोस में भी आ सकते हैं, और इस दरवाजों से हम सीधे पाल अंदर की मोहल्लात में जा सकते हैं। यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, और यहाँ पर झिलना करने के पश्चात श्रृंगार भी करते हैं। ये देखिए, मंदिरों की एक हार, दूसरी हार के बीच में खंभों की जो 2 हारें हैं उनमें हिंडोले लगे हुए। फिर एक गली, उसके पश्चात एक कट्टीपाल है जिसमें सीढ़ियां उतरी हैं, और उसके सामने छूटक देवरी बनी हुई है। ये देखिए सुंदर सा जी, 16 देवरी का घाट का जो पहला भूम है उसी लेवल पर ये पाल अंदर के महल है। मंदिरों की पहली हार ये पाल अंदर के मोहलात की, फिर थंबों की 2 हारें, मंदिरों की दूसरी हार। अब हम आगे चलते सुंदर सा जी, टापू महल। महात्मा सुशान्तजी हामीबाट बाहिरिनु भएको छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। नेटको प्रब्लम छ, उहाँ यात्रामा हुनुहुन्छ र नेटको प्रब्लम भएकोले गर्दा बार बार काटिने क्रम छ। सुन्दरजीले धैर्य धारण गर्नु होला, उहाँ जोडिहाल्नु हुनेछ है। राम जी सुंदर जी, आज का दिन अधिक माया जो है इस पर जोर लगाई रहेगा। क्षमा चाहूंगे सुंदर जी, आज तो सुंदर साथ के ठाव में बसेगा छो, वाईफाई पनि बंद छ, एनटीसी बड़ा डाटा लिएको छौँ, त्यो एनटीसी को नेटवर्क पनि एकछिनको लागि गएको थियो। आज सुंदर जी शुरू गर्छौँ। तो ये कट्टीपाल सुंदर जी, जहाँ चांदा उसके नीचे बड़ी दरवाजे हैं, और 2 तरफ से जो सीढ़ियां उतरी हैं वहां से भी छोटे द्वार अंदर जा रहे हैं। आइए अब हम टापू महल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कलर स्केच भी देखेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट स्केच भी देखेंगे। टापू महल और मूल मिलावे में ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस है सुंदर शाह जी। मूल मिलावा यदि आपने समझा है, याद है, इसको भी इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मंदिरों की एक हार है जिसमें 60 मंदिर और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। फिर थंबों की पहली हार, ये थंबों की पहली हार है। फिर मंदिरों की दूसरी हार, यहाँ पर मंदिरों की 2 हारें हैं। फिर थंबों की दूसरी हार है, और फिर गोल चबूतरा है जिसके किनार पर थंबों की तीसरी हार है। इस चबूतरे के 3 भाग हैं, एक भाग में कुंड है, दूसरे भाग में बगीचे हैं, और तीसरे भाग में बैठक, सिंहासन और कुर्सियां रखी, सीटिंग अरेंजमेंट है। बस इतना ही है। इसी के 3 भौम हैं, बड़ा सिंपल है। फिर से रिपीट करता हूं मैं। मंदिरों की एक हार है जिसमें 60 मंदिर हैं, 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे। छोटे दरवाजे तो सभी मंदिरों में होते हैं। इसके बाद थंबों की एक हार है, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, फिर थंबों की भी दूसरी हार है, और चबूतरे के किनारे पर थंबों की तीसरी हार है। यहाँ पर मंदिरों की 60 हारें हैं, 4 दरवाजा है, तो थंबों की कितनी हार होगी? 64, 64 हार हो जाएगा सुंदर साथ जी। इसे अपने को अंडरस्टूड करना पड़ता है, क्योंकि 4 दरवाजे हैं, 4 दिशा में बड़े दरवाजे हैं, तो मूल मिलावे के जैसे 64 थंब हो जाते हैं। मूल मिलावे में मंदिरों की एक ही हार है, यहाँ पर मंदिरों की 2 हार है, वहां पर थंबों की 3 हार, सब वैसे ही है। अब बाहर की तरफ आते हैं। अंदर चबूतरा समझ गए होंगे, चित्र में एकदम स्पष्ट है। कुंड है, बगीचे हैं और बैठक, 3 हिस्से हैं। इसको कलर नक्शा में पहले देख लेते हैं, फिर बाहर आएंगे। ये देखिए सुंदर जी, मंदिरों की एक हार है, फिर थंबों, ये बिंदी बिंदी थंबों का चिन्ह है। थंबों की पहली हार,
फिर मंदिरों की दूसरी हार है और थंबों की ये दूसरी हार है। फिर गोल चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। चबूतरे के 3 भागों में, एक भाग में कुंड है, दूसरे भाग में बगीचे हैं और तीसरे भाग में बैठक सिंहासन कुर्सियां, जो मैंने यहाँ पर दिखाया कलर नक्शे में, बैठक सिंहासन कुर्सियां, और ये बगीचे और कुंड। अब बाहर की तरफ आते हैं, देखिए 60 मंदिर की संधि में 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं। इनकी संधि में कुल 68 गुर्ज हैं। बोलेंगे 60 में 68 कैसे हो गए? देखिए, चारों दरवाजों के दाएं बाएं 2 गुर्ज आ गए, इसकी वजह से बढ़ गया। तो यहाँ पर 60 गुर्ज तो 60 मंदिरों की संधि में ही है, लेकिन दरवाजे के दाएं बाएं 2-2 गुर्ज आने से 8 गुर्ज हो गए, कुल 68 गुर्ज। गुर्ज बने को क्या हो, जैसे रंगमाल में 201 गुर्ज थे ना, अगले नक्शे में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसको गुर्ज बोलते हैं, ये जो गुर्ज हुआ है। वापस आते हैं, देखिए ये जो 2 गुर्ज हैं, इनके बीच की जगह में बगीचे आए हुए, इस चित्र में नहीं है लेकिन वर्णन में है। यहाँ पर जो 2 गुर्ज हैं, यहाँ के बीच के हिस्से में 2 गुर्जों के बीच के हिस्से में सुंदरता जी देखेंगे, यहाँ से ये जो जलरोष भीतर की तरफ भी है और भीतर की तरफ जल चबूतरा, और जल चबूतरा से जल की जमीन तक की सीढ़ियां भीतर की तरफ भी है, बाहर की तरफ जैसी थी। और यहाँ से ये जो गुर्ज हैं, इनके बीच में वन आए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शोभा बन जाती है। यहाँ से वर्णन के हिसाब से लहरें कभी यहाँ तक आ जाती है, और लहरों के जो तालाब की लहरें जब हिलती हैं तो रंग बिरंगी किरणें आकर के दीवार से टकराती हैं, टकरा करके लहरों के समान वातावरण में जगमगाती हैं। तो ये जो एक भौम की बनावट है टापू महल की, हो गया। ऐसे ही 3 भौम है मंदिरों की, 2 हार, थंबों की 3 हारे, सब कुछ है, चबूतरा भी है, लेकिन ऊपर के दूसरे और तीसरे भौम में ये कुंड नहीं है और बगीचे नहीं है, बाकी चबूतरा ऐसे ही है। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में, सेकंड और थर्ड फ्लोर में सुंदर साथ जी कुंड नहीं है, बगीचा नहीं है। सीधे चांदनी में आते हैं, चांदनी में भी सुंदर साथ जी कुंड बगीचे नहीं है, बीच का हिस्से में चबूतरा है और किनार पर भी चबूतरा है। यहाँ देखेंगे जो दरवाजे के दाएं बाएं जो गुर्ज हैं वो हाफ साइज के, 62.5 मंदिर के, और बाकी गुर्ज जो है 125 मंदिर के चौड़े हैं। इस प्रकार से चारों तरफ 60 गुर्ज और 60 बड़े गुर्ज हैं और 8 छोटे गुर्ज हाफ साइज के। तो हाफ साइज के गुर्ज होने की वजह से 8 गुर्जों को 4 गुर्ज गिन लेते हैं। इस प्रकार 64 गुर्ज हैं और 56 गुर्ज बड़े हैं और 8 गुर्ज हाफ साइज के। 56 गुर्ज बड़े साइज के हैं, 56 गुर्ज, और 8 गुर्ज हाफ साइज के हैं। तो 8 जो हाफ साइज के गुर्ज हैं उनको 4 गुर्ज गिनते हैं, तो कुल मिला के 60 गुर्ज भी कह दिया जाता है। यहाँ पर चांदनी में भीतर चबूतरा, किनार पे चबूतरा, बस यही चीज है। ये देखिए बीच में चबूतरा है, किनार भी चबूतरे, लेकिन यहाँ पर बस एक ही चीज है, सिटिंग अरेंजमेंट। बीच के चबूतरे में भी चेयर, सिंहासन, कुर्सियां हैं। किनार पर ये जो गोलाई में चबूतरा आया, इसमें भी सिंहासन कुर्सियां हैं, और गुर्जों में भी सिंहासन कुर्सियां हैं। 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। बीच के चबूतरे में 6000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी पे 2-2 सखी बैठती है। ये गोलाई में जो चबूतरा आया है, इसमें 3000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में 4-4 सखियां बैठती हैं, तो 3 चौक 12,000 हो जाता है। और 60 गुर्जों में बड़ी कुर्सियां आई हैं, एक एक कुर्सी में 200-200 सखियां बैठती हैं।
और किसी जगह ऐसा भी लिखा है कि 200-200 कुर्सियां, ऐसा भी लिखा हुआ है। ये वर्णन में थोड़ा सा मतभेद पाया जाता है। तो एक एक गुर्ज में 200-200 सखियां बैठती हैं। तो सुंदर साथ जी इस सीटिंग अरेंजमेंट का डिफरेंस है। 200 गुर्ज, 200 सखियों का 60 गुर्ज है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 200 करने से कितना हो जाता है? 12,000। ये 12,000 का सीटिंग अरेंजमेंट है। इसी के विषय में चित्र बनाया गया, नक्शा देखिए। चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल। पूर्णिमा के एक दिन पहले 14 की रात्रि में भी काफी प्रकाश होता है। चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल। हौज को सर तालाब के टापो महल में चांदनी में धामधनी विराजमान होते हैं। साथ में राज श्यामा जी सखिया सभी यहाँ पर देर रात्रि तक के लीला विहार करते हैं। चारों तरफ गहरा गंभीर जल है हौज को सर तालाब का। और सखियां देखिए, कुछ यहाँ खेल रही, कोई यहाँ खड़ी, कोई यहाँ खड़ी। यहाँ पर देखिए, मैं भी खड़ी हूँ। यहाँ पर स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए चितवनी में आप ध्यान करिए। यहाँ पर राज जी के साथ मैं खड़ी हूँ, श्यामा जी के साथ खड़ी हूँ, सखियों के साथ खड़ी हूँ, दौड़ रही हूँ, खेल रही हूँ। धामधनी का सुंदर स्वरूप यहाँ पर देखिए। सुंदर साथ जी, ऐसा सुंदर स्वरूप है धामधनी का। स्वरूप जो है चितवनी में एक बार देखने का प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी किस प्रकार धामधनी श्वेत रंग का जामा पहने हुए हैं, किस प्रकार श्रृंगार है धामधनी का। देखिए, सफेद रंग का जामा दुष्ट से विजुअल, कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, केसरिया रंग की इजार, आसमानी रंग की पिछोरी, चंदुरिया रंग का पाग। किशोर स्वरूप नए नवेले दूल्हे के समान, एक राजकुमार के समान है। श्यामा जी का स्वरूप है हरी रंग की चरणिया, हरे रंग की चरणिया, चंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंसु की। सुंदर साथ जी, और हम देखेंगे आभूषणों का श्रृंगार। लीला विहार करते समय पुनः पुनः देखना होता है। झूला झूलते समय एक बार देख लिए, बहुत दौड़ते हुए पकड़न पकड़ाई खेल रहे, वहां पर एक बार देख लिए। फिर से राजश्यामा जी का नख से शिक तक का स्वरूप पुनः पुनः कई बार देखना पड़ता है लीलाओं में, लीला विहार करते समय। और जहां अच्छा लग रहा है तो रुकिए, जबरदस्ती रुकने से कोई फायदा नहीं। जो अच्छा लग रहा है उसका चिंतन चितवनी ध्यान करना होता है। जबरदस्ती मन को रोकने से लाभ नहीं होता। सुंदर साथ जी, यहाँ पर आभूषणों का श्रृंगार भी देखिए। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, हाथों की कलाई में पहुंची कड़ा, और उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं। नाखून रत्नों के समान अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। जगमगाते हुए 5 हार गले में, दूसरे श्रृंगार में 6 हार आता है। बाजुओं में बाजूबंद, लटकते हुए रंग बिरंगे फुम्मक, नासिका में बेशक कंचन रंग का तिलक, कलगी और दुगदुगी। इसी प्रकार श्यामा जी का श्रृंगार भी हम देखते हैं। अनवट बिछिया, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला चरणों में, कमर पट्टिका, गले में जगमगाते हुए 7 हार हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद फुम्मक। हाथों की कलाई से कोहनी तक 4 आभूषण हैं। पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़ और कंगन। हाथों में अलग अलग रंग की मुंदरियां पहनी हुई हैं। गले में जगमगाते हुए 7 हार हैं। नासिका में मुरली का आभूषण है। कानों में झुमका, पानड़ी का आभूषण, माथे में बिंदी है। सिर पर जो मांग के नीचे भी एक पानड़ी के पान के पत्ते जैसे आभूषण वाला आभूषण है। सिर पर राखड़ी है। मांग में सिंदूर की लालिमा जगमगा रही है। सुंदर चोटी गुथी हुई है जिसमें मोतियों की एक लड़ी भी पिरोई हुई है। इस प्रकार श्यामा जी का स्वरूप देखते हुए लीला विहार का जो तमाम सुख है हम यहाँ पे चितवनी में जितना अनुभव कर सकते हैं पूरा प्रयास करना है। देखिए, धामधनी झिलना करने के पश्चात धामधनी को मैं श्रृंगार करा रही हूँ। धामधनी के माथे पर तिलक लगा रही हूँ। सानिध्यता का अनुभव कीजिए। धामधनी के साथ में झूला झूलने का अनुभव कीजिए। धामधनी के साथ में पकड़न पकड़ाई खेलिए, पशु पक्षियों की सवारी कीजिए। सुंदर सा जी देख, स्वयं को लीला में शामिल करना पड़ता है। पशु पक्षियों की शोभा देखिए, कैसे प्यारे प्यारे शेर, चीते, घोड़े,
हाथी सब पुकार रहे, कब सखियों कब आओगे फिर से लीला विहार करने हमारे साथ में। एक भावनात्मक बात है, वहां तो समय बीता भी नहीं है, घोड़े पर सब बैठी हुई सखियां, ऐसे स्वयं को देखिए, मैं भी पंख वाले घोड़े पर बैठ के सवारी कर रही हूँ। जल के जीवों में की सवारी कर रहे हैं, का जो सुख है, ये देखिए झूला झूलने के जल के जीवों की सवारी कर रहे हैं। देखिए मछली, बड़े बड़े मगरमच्छ, कछुए, बड़े बड़े और बड़े बड़े पक्षियों के पीठ पर बैठ करके जब आके जाते हैं, वहां पर धामधनी के साथ में झूला झूल रही हूँ। और ये सारा जो सुख है किसके लिए? सुंदर, हमारे लिए सारा सुख है। धामधनी ने हमारे लिए सारा सुख इस माया के संसार में लाया है। ये सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर मैं अपना वक्तव्य पूरा करते हुए आगे प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम 10 मिनट के लिए चलाऊंगा मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरा जी, आज काफी इंटरप्शन हुआ, फिर भी जाते आते रहा। तो सुंदर साथ जी